कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज के दिन यहाँ पर यूएस की तरफ से सीपीआई डाटा रिलीज होने वाला है। आज यहाँ पर 14 फरवरी हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको टाइमिंग के बारे में बताऊं तो इंडियन टाइम शाम को 7 बजे एग्जैक्टली ये डाटा रिलीज होने वाला है। 7 बजे शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बाकी आप जो भी कंट्री से आप अपने हिसाब से अपना टाइमिंग निकाल सकते हो। अब यहाँ पर डाटा के बारे में बात करेंगे तो प्रीवियस यहाँ पर बात करें नवंबर महीने का जो इन्फ्लेशन आया था 7.1%। उसके बाद दिसंबर का जो डाटा रिलीज हुआ था प्रीवियस टाइम आपको मालूम होगा 7.1% से घटकर 6.5% आया और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6.3% आए। अब आपको मालूम ही है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही जब डाटा आता है तो बात पॉजिटिव होती है या तो नॉर्मल होती है। अगर इससे नेगेटिव मामला बनता है मतलब जो डाटा अपन मान रहे कि और इन्फ्लेशन कम हो कि 6.3% हो बट 6.5% था और 6.3% हो जाता है तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही आंकड़ा बन जाता है। बट अगर इससे बढ़कर आता है तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव बात हो जाती है। तो इसके ऊपर आप नजर रखना। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आएगा, इससे कम आएगा, इससे ज्यादा आएगा? अब यहाँ पर हम जाते हैं मार्केट की ओर। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो आने वाली हो सके तो आज के दिन यहाँ पर आप ट्रेडिंग को इग्नोर कर सकते हो। ऐसे भी मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन रिलेटेड काफी फंड चल रहा है तो इग्नोर कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग लेना चाहो तो दो स्ट्रेटजी हर बार की तरह प्रीवियस टाइम अपन फेल हो चुके थे, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और मार्केट ने थोड़ा सा धोखा दे दिया तो इस बार भी फेल हो सकते हैं। एक बार अपन यहाँ पर मार्केट की ओर जाते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं, दो स्ट्रेटजी। तो फिलहाल यहाँ पर हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है $21,739। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे तो प्रीवियस टाइम जो स्ट्रेटजी अपनाया था ऐसे तो अपन गलत नहीं थे, अपन ने ध्यान से देखा नहीं था। देखते वही स्ट्रेटजी प्रीवियस टाइम के अंदर ए जोन के अंदर अपन चल रहे थे। मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ए जोन के अंदर अपन चल रहे थे। अपन ने यहाँ पर ये बोला था कि यहाँ पर एक लाइन आपको लगा दिया था, आपको पता होगा कि $30,350 अगर बिटकॉइन का प्राइस सीपीआई डाटा रिलीज होने के टाइम या तो उससे बाद पहले उस तरफ दिखता है तो ही शॉर्ट करना है। और 99% पॉसिबिलिटी बताई थी, 1% ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर ये नीचे के स्टॉप लॉस हिट करवाने पहले चला जाता है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, बट वहां पर कम पॉसिबिलिटी दिखाई थी। तो भी 1% जो पॉसिबिलिटी थी अपन यहाँ पर गलत निकले थे। और ऐसा देखे तो गलत नहीं थे। गलत क्यों नहीं थे? क्योंकि ये मामला जो बनना था कि भाई पहले $23,300 से ऊपर जाए, वहां पर स्टॉप लॉस को हिट कराए, बट हिट नहीं कराया था। अपन ने यहाँ पर देखने में गलती कर दी थी। मैं समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई डाटा रिलीज होने से पहले या तो डाटा रिलीज होने से बाद, मतलब कि 7 बजे आज आने वाला है तो 6:59, 6:58, 6:57 उन टाइमों के अंदर मार्केट पहले किस तरफ जाती है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मैं तो वही एक लॉजिक लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग करता ही हूं और देखे तो सही से देखना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर चार्ट आपको लेना होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, थोड़ा सा प्रीवियस जाना है कि कहाँ पे हाई बना है इन 2-3 दिनों के अंदर और कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है इन दिनों के अंदर। तो सीधा आप कहोगे कि यह हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट पहले तोड़ता है? जो पॉइंट पहले तोड़ेगा उससे उल्टा होगा, क्योंकि पहले पॉइंट तोड़ना उसका मतलब है कि एसएल हिट करवाना और लिक्विडेट करवाना। प्रीवियस टाइम भी वही हुआ था। काफी लोगों ने उल्टा सीधा लिखा था बट ध्यान से देखा नहीं था कि भाई ऊपर का पॉइंट तो टूटा ही नहीं था। अपन ने भले वो परसेंटेज कम दिए थे बट मैंने कंफर्मेशन दिए थे कि भाई वो वाले मामले अगर बने कि भाई यहां तक इन लोगों के एसएल हिट हो तभी कंफर्म ट्रेड बनेगा, वरना कंफर्म ट्रेड वो नहीं बनेगा। फिर वो गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, वो वाली बात है। तो आप ध्यान से समझो। तो अगर मार्केट ए जोन के अंदर पहले स्टॉप लॉस हिट करवाने जाता है, मान लो $22,100 से ऊपर, पहले बात है, पहले यहाँ नहीं आना है। देखो नीचे के ये लोएस्ट पॉइंट को तोड़ना ही नहीं है। अभी के लिए मार्केट ऐसे ही चले। शाम के टाइम पहले ये मूवमेंट दिखाए, जंप लग जाए, इस लो के एसएल हिट करवा दे, स्टॉप लॉस हिट होना है, थोड़ा सा भी दूर नहीं चलेगा। $22,100 के आसपास अगर दिखे तो ही शॉर्ट बनता है और खुद रिसर्च कर लेना। और अगर ऐसा नहीं होता है, देखो भाई थोड़ा बहुत जाता तो है बट एसएल हिट नहीं करवाता है। प्रीवियस टाइम ऐसा ही हुआ था, थोड़ा बहुत गया, एसएल हिट नहीं करवाया, थोड़ा सा रख के वो नीचे आया, चकमा दे दिया, यहां पर एसएल हिट करवा दिया और फिर मार्केट ऊपर चली गई।
तो अब आपको ये देखना है कि कंफर्म एसएल हिट होने चाहिए। कंफर्म आंकड़ा है $22,080, मतलब कि 22,070 भी नहीं चलेगा, 22,100 या तो 22,090 या तो $22,150 के आसपास अगर मार्केट यहां पर वीक मारने चला जाए तो ही यहां पर अपने को शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस लगा देना है $22,700 पे। एक लोवेस्ट लेवरेज लेके अपन को यहाँ पर ट्रेड करना होगा। $22,700 पे अपने को स्टॉप लॉस लगा देना है। मार्केट ऊपर जाने की अगर कोशिश करती है तो पहले से भी आप ऑर्डर लगा सकते हो। 22,100 पे ऑर्डर पहले से लगा देने का, फिर देखने का कि डाटा आ रहा है। अगर नीचे इन लोगों के एसएल हिट होते तो आपके पास टाइमिंग मिल जाएगा ये ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बार भी मैं गिरने की बता रहा हूँ। 5% ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पर गिर के इन लोगों के ऐसे हिट करवा के मार्केट ऊपर चली जाए। अब देखना है आपको कंफर्म। ये मेरा स्ट्रेटजी है, मैं यूज करता हूँ और यहाँ पर ये जो काम आता है वो 90% आता है, 10% अपन फेल निकल सकते हैं। तो देख लेना दोनों साइड लाइन। नीचे की लाइन में बता दूं कि कौन सा एरिया पे जाना चाहिए। ये 21,373 इसको हिट करता है या ऊपर वाले को हिट करता है वो देखना है। इन लोगों को हिट करवाता है, इन लोगों को हिट करता है। तो क्योंकि मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने से पहले, उससे पहले का जो एरिया है ना वहां पर ये लोग इसे हिट करवा ही देते हैं। अगर इसको गिरना है तो यहां मार के गिरेगा, अगर इसको बढ़ना है तो वो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज तो इसमें इधर इधर करेगा, बट पूरी तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इधर 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 होगा। ऐसे आपने प्रीवियस टाइम देखा होगा कि मार्केट ऊपर तो गई थी बट पूरे एसएल हिट नहीं किए, थोड़ा सा रख के आ गई। हमको लगा कि एसएल हिट हो गया बट इन लोगों के एसएल हिट नहीं हुए थे। प्रीवियस टाइम की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर मार्केट ने बहुत ज़्यादा गिरावट ली, इन लोगों के कन्फर्म एसएल हिट कर दिए, फिर मार्केट उठ गई। तो इन लोगों के एसएल हिट नहीं हुए थे, वही हमने गलती कर दी थी। तो आप समझ सकते हो। दूसरी स्ट्रेटजी, आप एक लॉन्ग कर सकते हो, एक शॉर्ट कर सकते हो, दोनों साइड सेम स्टॉप लॉस लगा के अगर लोवेस्ट लेवरेज लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। एक में एसएल हिट होगा, एक में आपका प्रॉफिट होगा। 30-35 से 40% तक प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। थोड़ा आपको लंबा सोचना है क्योंकि अब ऐसा हो रहा है काफ़ी बार तो अर्जेंटली यहाँ पर डंप लग जाता है। पहले आपने देखा होगा जब भी सीपीआई डाटा है, एफओएमसी का मीटिंग हो, अर्जेंट $2,000 का मूवमेंट आ जाता था। अब ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, 1-2 मिनट इधर उधर कर रहे हैं, $200-300, फिर लोगों को उल्टा ट्रेड पकड़वा के वो अपना मूवमेंट में चले जाते हैं और यहाँ पर लॉस करवा देते हैं। तो कोई भी डाउट है तो बता देना। अभी तो मार्केट चल रहा है $21,743। देख लेना शाम तक मार्केट इसके बीच में ही रहती है, एक भी ऐसे हिट नहीं करवाती है तो फिर आपको देखना है कि अब टाइम आ गया 7 बजे के आसपास देखना है कि कौन सा पहले ऐसे हिट होता है, इन लोगों के या नीचे के। बस इतना सा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा बिटकॉइन का मामला। और इथेरियम के अंदर भी आप सेम टू सेम ले सकते हो, 2 ट्रेड ले सकते हो और दोनों साइड स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ इथेरियम के बारे में थोड़ी सी बात करूँ। अब यहाँ पर इथेरियम के बारे में बात करूँ, इथेरियम का प्राइस चल रहा है $1,503। देखे तो इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। आप देख सकते हो इसका चार्ट ध्यान से देखो, ब्रेक डाउन इसने कर दिया है और अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। देखो जब भी ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर रिट्रेस सपोर्ट सपोर्ट, मतलब ई जोन के अंदर सपोर्ट था। तो इस बार इसने ब्रेक डाउन किया और ये रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि इसके अंदर घुसता या नहीं घुसता। बाकी क्लियर कट देखो तो यहाँ पर शॉर्ट बन रहा है। इथेरियम के लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसके ऊपर। देखो स्टॉप लॉस के भी स्ट्रेटजी होती है। आप लोग क्या है कि यहाँ पर लगा दोगे 1510 के आसपास, वो गलत है। स्टॉप लॉस अपना रहेगा यहाँ पर $1540 के आसपास, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस है, इसके अंदर कहीं भी आपको दिखे शॉर्ट बनाना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करो। इसमें भी देखो तो क्लियर कट एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, अपना जो सपोर्ट एरिया उसको ब्रेकडाउन किया और अभी ये रीटेस्ट कर रहा है। टारगेट आपको देखना है नीचे का $1,416 के आसपास। ये पहले से सब कुछ अपने ड्रॉ किया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इसको भी देख लेना। और मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी तो फिलहाल ऐसा भी हो सकता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ना करे थोड़े टाइम के लिए, तो देख लेना ध्यान से। फिर आगे जाके ये कंप्लेन मत करना कि आपने तो वो बोला था। आपको खुद रिसर्च करना है, आपका पैसा है, आपका फंड है, यहाँ से ओनली एजुकेशन लेना है, डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन में कौन सा देख रहा हूँ। आपको एक आइडिया है, बस वही तो अपना काम है। हमारे हम सभी लोगों का वही काम है कि आपको एक आइडिया है और अपने को क्या है कि थोड़ा हॉबी है कि कुछ अपन सिखाए और लोग प्रॉफिट करें। प्रीवियस टाइम आप लोगों ने प्रॉफिट किया है, बहुत खुशी मिली है। फिर मार्केट गिरा है, डीप से आपको वापस ये मिल जाएगा और वापस मैं प्रॉफिट कराऊंगा, वापस मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। बस मैं यही चाहता हूँ। और देख लेना वीडियो लंबा गया है, माफ़ी चाहता हूँ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। स्कैमर से बच के रहना। अपन किसी को भी पर्सनली कांटेक्ट नहीं करते हैं, आईडीओ आईपीओ कोई भी प्रमोशन करते नहीं है। प्रमोशन बहुत अपन कम करते हैं, जब भी करते हैं तो बता देते हैं कि भाई ये प्रमोशन है, नहीं है।
आईडीओ आईसीओ या टोकन प्रमोशन करते ही नहीं है, ज़्यादा फोकस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर रहता है। तो कोई भी अगर शेयर करता है तो वो अपन नहीं है, वो कोई स्कैमर है। क्योंकि कल या परसों किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि आईडीओ आपने मेरे को शेयर किया था। तो देखो भाई, ऐसा तो अपन कभी भी प्रमोट नहीं करते। 100 बार मैं बता चुका हूँ कि भाई आपको समझ आना है, अपन पर्सनली किसी को कॉन्टैक्ट करते नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है और किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं करने। आपको ओनली वीडियो पे फोकस करना है और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम के अंदर फोकस करना है, जो न्यूज़ अपडेट है थोड़ा सा वहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। लाइक कर देना।